जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ अभियान में भारतीय सेना को ऑपरेशन महादेव के तहत बड़ी सफलता मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर में पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर ए तैयबा के टॉप कमांडरों में शामिल हाशिम मूसा उर्फ मूसा सुलेमानी को भारतीय सेना ने मार गिराया है। बता दें कि श्रीनगर के लिडवास में सेना ने आज 3 पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर कर दिया है, जिसमें पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड मूसा सुलेमानी भी शामिल है। ऑपरेशन महादेव में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया है। हम इस समय श्रीनगर के जो पहाड़ी इलाके हैं, खासतौर पर लिद्वन का इलाका है, जहां पे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, ठीक उसी जगह पे मौजूद है। आप देखेंगे भारतीय सेना के जवान और जम्मू कश्मीर के पुलिस के जवान इस पूरे ऑपरेशन में शामिल थे और आज सुबह 7 बजे के करीब इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। सुरक्षा बलों के पास सटीक इंफॉर्मेशन थी कि 2 से 3 आतंकवादी जो पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं वो वहां पे मौजूद थे और इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। सर्च ऑपरेशन में भारतीय सेना ने जो है आतंकवादियों के साथ कांटेक्ट एस्टेब्लिश किया और इस ऑपरेशन में 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया है, जो एक बड़ी सफलता है। बाइसरन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सेना के लिए ये बड़ी एक सफलता है। ये आप इलाका देख सकते हैं और कितना सख्त और कितनी मुश्किलें और कितनी दिक्कतें सेना को, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को ऑपरेशन अंजाम देने के दौरान आ सकती है। इस पूरे इलाके में आप देखिए, ये जो पहाड़ी है, इसी पहाड़ी पर सुरक्षा बलों को जानकारी थी और उसके बाद जो है इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। फिलहाल 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। उसके बाद भी लगातार ये इलाका जो है पूरे जो है उसको कॉर्डन में रखा गया है। एक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस वर्ष बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू होते ही इस तरह के पहाड़ी इलाकों में सेना ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किए थे और यही नतीजा है कि आज बड़ी सफलता अब सेना को मिली है। और जो हमें जानकारी मिल पा रही है कि भारतीय सेना के जो टॉप बड़े ऑफिसर्स है, खासतौर पर चीफ ऑफ नॉर्दर्न आर्मी कमांड, वो भी लगातार इस ऑपरेशन को जो है पल पल की जानकारी उन्हें भी दी जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी वो भी इस ऑपरेशन को लगातार अपने जो है उसमें रखे हुए हैं और लगातार उनको भी ये इंफॉर्मेशन जो है दी जा रही है। फिलहाल इस आतंकी जो आतंक विरोधी अभियान यहाँ पर लिद्वन जो कि दाची गाम का इलाका है जो यहाँ पे चला गया, इसमें जो है 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, जो कि सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी सफलता है। हाशिम मूसा उर्फ मूसा सुलेमानी पहलगाम आतंकी हमले के साथ साथ आधा दर्जन आतंकी वारदातों में शामिल रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक मूसा पाकिस्तान की सेना की स्पेशल सर्विस ग्रुप, जिसे एसएसजी नाम से जाना जाता है, उसमें पैरा कमांडो के रूप में ट्रेनिंग भी ले चुका है। एसएसजी में ट्रेनिंग लेने के बाद मूसा ने हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा को ज्वाइन किया था। हाशिम मूसा काफी ट्रेंड आतंकी था, जो जंगलों में छिपने से लेकर तैरने तक में एक्सपर्ट था। लश्कर में शामिल होने के बाद उसने कई आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2023 के सितंबर महीने में वो भारत में दाखिल हुआ और दक्षिण कश्मीर में अपने आतंकी नेटवर्क को फैलाने में लग गया था। पहलगाम हमले के पहले मूसा सुलेमानी अक्टूबर 2024 में गांदरबल में आतंकी हमले और बारामूला आतंकी हमले में शामिल रहा था। गौरतलब है कि बारामूला आतंकी हमले में 4 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद से हाशिम मूसा की तलाश के लिए सुरक्षा बल दिन रात ऑपरेशन चला रहे थे। बता दें कि सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए तीनों आतंकियों के पास से काफी अत्याधुनिक हथियार भी मिले हैं और अभी भी पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। देखिए, आज बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है सिक्योरिटी फोर्सेस को कि जो ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया था उन्होंने दाची-गाम फॉरेस्ट में, जैसे आपको पता है नेशनल रिजर्व है वो, वहां पे ये 3 आतंकी मारे गए, जिसमें से एक जो है वो सुलेमान है, जो वो पहलगाम अटैक के अंदर भी इन्वॉल्व था। इसका मतलब देखिए, अब 2 आतंकी जो पहलगाम अटैक के अंदर इन्वॉल्व थे मारे गए। एक पहले मारा गया था
और एक अब मारा गया है। इसके अलावा जो बाकी दो हैं वो कैटेगरी ए के टेररिस्ट हैं और पाकिस्तानी ही हैं सारे। तो ये एक मैं कहूँगा बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की, और लगातार वो लगे हुए हैं कि ये जितने टेररिस्ट हैं ये सारे ऊपर जाके पहाड़ों में छुपे हैं, इनको वहां से निकालें और निकाल के इनको सबको ढेर करेंगे, क्योंकि ये जो लोग हैं ये ढेर उसी के जो है तभी यहाँ पे सफाया होगा टेररिज्म का जब ये सारे के सारे मारे जाएंगे। और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस लगे हुए हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी लगी हुई है, और मेरे को यकीन है कि आने वाले दिनों में जल्द ही जो कश्मीर घाटी है वो टेररिज्म फ्री हो जाएगा। एक ऐसे महत्वपूर्ण दिन पर कि जब भारत की संसद में ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर एक बड़ी बहस की जा रही है, ऐसे में भारत के सुरक्षा बलों को आज एक बड़ी कामयाबी जम्मू एंड कश्मीर के राजधानी श्रीनगर में मिली है, जिसमें कि एक ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया गया, जिसके की तहत भारत की सेना, सीआरपीएफ और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के एक ज्वाइंट ऑपरेशन में 3 लश्कर तोयबा के आतंकियों को ढेर किया गया है, जिसमें कि 2 ऐसे आतंकी हैं जो कि 22 अप्रैल के पहलगाम की आतंकी घटना के लिए जिम्मेदार थे और वो वांटेड थे, जिसमें कि एक उसका जो मुख्य मास्टरमाइंड सुलेमान शाह, जिसे कि हासिम मूसा के नाम से भी जाना जाता है, वो भी इस ऑपरेशन में ढेर किया गया है। इस हासिम मूसा नामक कुख्यात आतंकी के ऊपर भारत की सरकार के द्वारा, सुरक्षा बलों के द्वारा 20 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था, और जाहिर है कि आज भारत के सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है। उसके साथ ही साथ यासिर नामक एक दूसरा जो आतंकी है वो भी पहलगाम की घटना का वांटेड आतंकी रहा है, उसको भी ढेर किया गया है। एक तीसरे आतंकी को भी ढेर किया गया है। ये जो तीनों आतंकी हैं ये पाकिस्तान बेस्ड लश्कर तोयबा नामक आतंकी संगठन से संबंध है रहे हैं, और इन्होंने ही ये जो पूरी पहलगाम की आतंकी साजिश को रचा था। तो जो भारत के सुरक्षा बलों को, पूरे भारतवर्ष को जो एक लंबे समय से पहलगाम के मास्टरमाइंड्स की तलाश थी, वो आज पूरी हो गई है और इन आतंकियों को अब ढेर किया जा चुका है। तो ये निसंदेह भारत के सुरक्षा बलों की बहुत बड़ी सफलता है। भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके ऊपर आज संसद में जब बहस चल रही है, तो ऐसे में ये जो सफलता मिली है उससे जाहिर है कि भारत के सुरक्षा बलों का जो मनोबल है, उनका जो आत्मविश्वास है और ऊंचा होगा। भारत के पूरे पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट का जो आत्मविश्वास है और ऊंचा होगा। और ये जो भारत के सेनाओं के द्वारा किए जा रहे ऑपरेशंस हैं वो इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है वो आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आतंकवाद के प्रति इस सरकार की, इस नए भारत की जो नीति है वो जीरो टॉलरेंस की है, और आतंक की घटना को ये जो नया भारत है वो स्वीकार नहीं करता है। ये 26/11 के समय का भारत नहीं है, ये जाहिर है कि बदला हुआ भारत है, एक नया भारत है। और इसी अप्रोच के साथ आतंकवाद के ऊपर, जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ आतंकवाद के ऊपर आज का नया भारत सख्त से सख्त कार्रवाई करता है। और इसी कार्रवाई के तहत, इसी अप्रोच के तहत ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया गया, और इस ऑपरेशन के तहत 3 आतंकियों को ढेर किया गया है। और पहलगाम के जो जितने 26 लोग जो मारे गए थे उनको न्याय दिलाने की प्रक्रिया में ये भी एक बड़ी सफलता भारत के सुरक्षा बलों ने अर्जित की है। ये ऑपरेशन किया गया, किस तरीके से ये ऑपरेशन किया गया? देखिए, श्रीनगर के दाचीगाम क्षेत्र में ये ऑपरेशन किया गया है, और ये जो आतंकी थे ये जाहिर है कि पहलगाम की साजिश को रचने के बाद लंबे समय से फरार थे, और इनकी तलाश भारत की सुरक्षा एजेंसीज़ के द्वारा, खुफिया एजेंसीज़ के द्वारा लगातार की जा रही थी, और अब उन्हें ये सफलता मिल गई है। ये जो तलाश है वो पूरी की जा चुकी है, और इन आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। और जो पहलगाम के जो घटना में मारे गए अनेक निर्दोष लोग थे, पर्यटक थे, 26 ऐसे निर्दोष लोग थे, उनको न्याय दिलाने की प्रक्रिया में ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन महादेव भी एक बड़ी सफलता है। और इससे निसंदेह जो पहलगाम की आतंकी घटना के जो पीड़ित हैं, उनके जो परिवार के सदस्य जन हैं, उन्हें ज़रूर राहत मिली होगी। और भारत का जो ये जो ऑपरेशंस हैं पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के ऊपर, वो लगातार जारी रहेगा। जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवाद फिर से
अपनी जड़ें नहीं जमा सकता, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए भारत की सरकार पहले से ही 2017 से ही ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है, और जिसके की तहत चाहे वो लश्कर तोयबा हो, चाहे जैसे मोहम्मद हो, चाहे वो यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के तहत आने वाले अनेक छोटे बड़े आतंकी संगठन हो, सभी के सरगनाओं को ढेर किया जा चुका है। जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवाद की जो कमर है वो तोड़ी जा चुकी थी। फिर से आतंकियों ने जाहिर है कि पहलगाम में एक सिर उठाने की कोशिश की, लेकिन अब उस सिर को फिर से कुचला गया है और भारत की सरकार ने 2 बड़े ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव को लॉन्च करके जाहिर है कि इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद जम्मू एंड कश्मीर में अब सफल नहीं होगा, और यदि पाकिस्तान ने कोई साजिश भारत के खिलाफ फर्दर करने की कोशिश की तो उसका जो रिस्पांस होगा वो और भी कहीं ज़्यादा बड़ा और सख्त और संकल्पबद्ध होगा।